दोस्तों नमस्कार। 3 दिन पहले हरियाणा ने दिल्ली से हरियाणा में एंट्री करने के लिए बैन लगा दिया। किसी को दिल्ली से हरियाणा जाने की परमिशन नहीं है और सिमिलरली हरियाणा से किसी को दिल्ली आने की परमिशन नहीं है। ये उन्होंने डिसीजन लिया क्योंकि दिल्ली में वायरस के केसेस कुछ थोड़े से इंक्रीज हुए। सिचुएशन दिल्ली में नॉर्मल है, लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे वायरस की प्रॉब्लम है और हरियाणा जो है वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि उनके यहाँ सिचुएशन ऐसी है, काफी अंडर कंट्रोल है जहां तक वायरस की बात है। दिल्ली के अंदर तो आप जानते हैं सिचुएशन क्यों खराब हुई। सिचुएशन खराब हुई अरविंद केजरीवाल की वजह से, जो इन्होंने यहाँ पे जिहादी वायरस को फैलाने की कोशिश की और जानबूझ के इन्होंने जिहादियों को यहाँ पे परमिशन दी। निजामुद्दीन में जो इन्होंने जिहादियों का एक सम्मेलन किया था उसकी बात थी या बाकी चीज थी। और लेकिन फिर भी एक और न्यूज की आती है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी उनके पास कि कुछ यहाँ पे एंटी नेशनल एलिमेंट्स जो AK-61 के साथ है और जो एक इटालियन गैंग के साथ है, वो चाहते हैं कि कुछ लोगों को वहां पे हरियाणा भेज करके वहां पे सिचुएशन को बिगाड़ा जाए ताकि जितनी भी बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हरियाणा पास पड़ता है या यूपी पास पड़ता है, वहां पे सिचुएशन को खराब किया जाए ताकि बीजेपी गवर्नमेंट की बदनामी हो, गवर्नमेंट को अनकंफर्टेबल गवर्नमेंट, क्योंकि वो इस चीज को एंजॉय करते हैं कि देश के अंदर अराजकता फैले और देश के अंदर एक डिस्टर्बेंसेस हो और ताकि वो किसी न किसी तरीके से मोदी गवर्नमेंट को बदनाम कर सके। लेकिन अभी तक हमारे पास सब कुछ कंट्रोल में है, जबकि यहाँ पे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है लॉकडाउन के बावजूद। लेकिन उसके साथ भी गवर्नमेंट हमारी पूरी मजबूती से खड़ी है, इसके पद पर कोई ढील नहीं छोड़ रही और कोशिश ये कर रही है किसी न किसी तरीके से यहाँ पे लोगों की जान बचाई जा सके और यहाँ पे जो भी वायरस का स्प्रेड है इसको रोका जा सके तब तक कि हमारे पास कोई एंटीवायरस आ जाए या फिर कोई और रीजन आ जाए, दवाइयां आ जाए जिसको इससे कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट अपनी तरफ पूरे जोर शोर से लगी है और साथ में हमारे चाहे डॉक्टर्स हैं, चाहे नर्सेज हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हैं, चाहे पुलिस वाले हैं और जितने भी साथ कनेक्टेड लोग हैं वो जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, एक मार्वलस, एक मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है। और जिस हिसाब से हमारे अभी तक यहाँ पुलिस के अंडर में सारा कुछ कंट्रोल में है, हम अपने आप को फिर भी बहुत सेफ समझ रहे हैं, बल्कि मैं कहता हूं कि हम अपने आप को 100% सेफ समझ रहे हैं। लॉकडाउन हमें संभालना पड़ेगा, लॉसेस हमको झेलने पड़ेंगे, लेकिन उसके साथ साथ दूसरी एक और बात है कि सेंटर के साथ एक और प्रॉब्लम आई। कुछ स्टेट्स यहाँ पे ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे वो इंडिया के बाहर की स्टेट्स हो, जैसे स्पेशली जहां पे बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, महाराष्ट्र, राजस्थान, साथ में TMC बैठी है वेस्ट बंगाल। ये मेन स्टेट्स हैं जहां पे काफी माइग्रेंट वर्कर्स हैं और वहां पे वर्कर्स को बड़ी दिक्कत हो रही थी क्योंकि इन स्टेट्स से अपने हाथ खड़े कर दिए कि ये अपने यहाँ जितने माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो किसी को खाना नहीं खिला सकते, किसी को देखभाल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से वहां पे बड़ी दिक्कत आ रही है। और ये गवर्नमेंट पे प्रेशर शुरू से डाल रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट इसको अवॉइड कर रही थी। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने सोचा कि हमें कुछ करना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट ने इसके लिए गाड़ियां चलाने का इंतजाम किया, गाड़ियों के अंदर खाना ही मिलेगा, फ्री उनकी ट्रेवल होगी और इसका जो किराए का खर्चा है वो 85% रेलवे बियर करेगी और 15% स्टेट्स देंगी। इस पे गाड़ियों का काम भी शुरू हो गया, लोग आने जाने भी शुरू हो गए और गवर्नमेंट इसीलिए देख रही है कि ये जो भी लोग जाएं थोड़े थोड़े करके इनको वो स्टेट में भी इनको पूरी प्रोटेक्शन दी जाए, इनका पूरा ध्यान रखा जाए, उसके बाद इनको फैमिली से मिलने दिया जाए क्योंकि इनके लिए ये हरियाणा मुश्किल हो रहा था। ये सिचुएशन तो आपको पता दिल्ली में भी की केजरीवाल ने, और केजरीवाल दिल्ली के अंदर केजरीवाल भी कोई खाने का अरेंजमेंट नहीं कर रहा, ऊपर से सिर्फ दिखावा किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे दिल्ली के अंदर जो हमारे बाकी जो लोकल सोशल लोग हैं वो यहाँ पे बड़े काम कर रहे हैं, इन लोगों का ख्याल रख रहे हैं। उसी तरह से हमारे जहां पे बीजेपी रूल्ड स्टेट्स है वहां पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है और उन्होंने सब कह दिया कि जिसको आना जाना है हम उसका पूरा इंतजाम करेंगे। मध्य प्रदेश अपने लोगों को लेने को तैयार है, यूपी अपने लोगों को लेने को तैयार है, बिहार में नीतीश कुमार ने कह दिया कि जितने बिहारी आएंगे उनके लोग बाहर से उनको हम लेंगे। आपको पता है कि ज्यादातर जो वर्कर्स है माइग्रेंट्स वो बिहार के हैं, यूपी के हैं, कुछ मध्य प्रदेश के हैं, इन स्टेट से आते हैं या राजस्थान के। लेकिन दूसरी तरफ जानबूझ करके सोनिया गांधी ने एक स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा भाई ये माइग्रेंट वर्कर्स जो है इनके लिए हम इनका किराया मैं खर्चूंगी। भाई सोनिया गांधी तो सबसे अमीर लेडी है और ये सबसे अमीर पॉलिटिशियन है, राधा नंबर 4 पे आती है। अब ये नहीं पता कि इनका काम धंधा क्या है। इनके हस्बैंड प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, बफोर्स में उन्होंने बड़े पैसे कमाए और भी बड़े धंधे किए होंगे, लेकिन ये कोई लीगल तरीका नहीं है। और उसके बाद आप चौधराइन बन करके यहाँ पे सोचती हैं कि हम इनको पैसा देंगे, हमको देंगे, खाना तो आप लोग खिला नहीं सके। जो बैठे हैं आपके स्टेट में जो लोग बैठे हैं माइग्रेंट्स को खाना नहीं खिला सकते, उनको भेजेंगे क्या? और जबकि पता है इनको कि ये जो सारा इनका खर्चा है वो सेंटर बेयर कर रहा है। तो ऐसे हमारे पॉलिटिशियन है, आपने जो पॉलिटिक्स खेलनी है करो, लेकिन जब ये सिचुएशन देश में प्रॉब्लम आ रही है या देश में लोगों की जान पे बनी है उस टाइम में पॉलिटिक्स खेलते हो, उल्टे सीधे कमेंट्स देते हो। वहां पे राहुल गांधी भी उल्टे सीधे कमेंट्स देते हैं। राहुल गांधी ऐसे पत्रकार को एक अप्रिशिएट करता है जो अपने पत्थरबाजों के साथ मिला हुआ है, उनको अप्रिशिएट करता है
ट्वीट दे करके। इनको लोगों को शर्म नहीं आती। ये वो फैमिली है जहां की पहले कहा जाता था कि इंडिया की नंबर 1 फैमिली है, कि यहाँ के जवाहरलाल नेहरू की फैमिली है, इंदिरा गांधी की फैमिली है, राजीव गांधी की फैमिली है। किस हरकत पे उतर आए ये लोग। लेकिन चलो कुछ भी है, जो इनकी अपनी औकात है उसके हिसाब से काम करेंगे, जो इनका बेसिक स्टेटस है उसी के हिसाब से काम करेंगे। अब जिन आदमियों को फ्री में खाने की आदत पड़ जाए वो क्या करेगा। माँ, बेटा और बेटी ने 3-3 घर कब्जे किए हुए हैं, 150 इनके पास पुलिस वाले रहते हैं सिक्योरिटी के ऊपर, कोई इनके पास कोई खर्चा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ क्या है कि पॉलिटिक्स खेलनी है। पॉलिटिक्स खेलो लेकिन देश को पहले बचाओ। यहाँ के लोगों की जान सबसे इंपॉर्टेंट खतरे में है। इंदिरा गांधी पे आउट ऑफ पावर थी, उसने सबसे पहले क्या किया, वो ऐसे काम में इन्वॉल्व नहीं हुई। उन्होंने सबसे पहले लोगों का ध्यान दिया। तो जहां भी प्रॉब्लम हुई, चिकमंगलुरु में कुछ शेड्यूल कास्ट लोगों का मर्डर कर दिया था, वो वहां सबसे पहले पहुंच गई। गवर्नमेंट के पहुंचने से पहले हाथी लेके पहुंच गई थी, वहां दोबारा से पावर में आ गई। आप ऐसे काम तो करो जिससे आपको लोग अप्रिशिएट करें। आप यहाँ बैठे बैठे यहाँ पॉलिटिक्स खेलते हो, आपको क्या लगता है लोग समझते नहीं है। हाँ, कुछ लोग बेवकूफ है, वो नहीं समझते, या हो सकता है कि आप पैसा पड़ा आपके पास पड़ा हुआ खिला के कुछ कर देंगे। लेकिन भाई जो करो, जो जनता की सेवा करनी है करो। और आप यही देखो, दिल्ली में केजरीवाल ने किया, दिल्ली ने केजरीवाल में लोगों को निकाल दिया, दिल्ली बॉर्डर पे भेज दिया उन्होंने, यूपी बॉर्डर के पास आनंद विहार में भेज दिया। वहां से हो तो योगी आदित्यनाथ है जो अपने लोगों को उठा के ले गए, लोग बच गए। केजरीवाल भी यही चाहता था यहाँ पे दिल्ली की हालत खराब हो जाए। उसके बाद उद्धव ठाकरे को देखो, उद्धव ठाकरे भी यही चाहता था, उसने सारे के सारे लोगों को बांद्रा में इकट्ठा कर दिया। और ये बेसिकली उसके बाद यहाँ पे किसी न किसी तरीके से सिचुएशन को संभाला। लेकिन अब लोगों को जा रहे हैं, उनको जाना भी पड़ेगा। और मुझे लगता है कि शायद ये लॉकडाउन भी शायद ज्यादा चले, क्योंकि गवर्नमेंट किसी को मरने तो देगी नहीं। कि गवर्नमेंट इस काम में लगी हुई है कि हम बाकी सब कुछ खत्म हो जाए। जान है तो जहान है। जब पाकिस्तान के टुकड़े हुए थे, यहाँ लोग आए थे, कुछ नहीं था उनके पास, लेकिन यहाँ पे जिंदा रहे, किसी न किसी तरीके से उनको शेल्टर मिले, काम मिले, जिसकी वजह से वो बाद में खड़े होकर के आज खड़े हुए हैं, अच्छी ताकत के साथ खड़े हैं। तो यही सिचुएशन है, चाहे हमारे कुछ हफ्ते की बात हो रहा है और हो सकता है 1 आधे महीने की बात हो, और उसके बाद देश अपने ट्रैक पे आएगा। और देश की पहले से तैयारियां चल रही हैं अपने घर के। और इसीलिए जो है पीएम मोदी ने कहा है कि जान है तो जहान है। उसके तब बाद ये आकर के अगर हम आज रहेंगे नहीं तो हम फ्यूचर में क्या करेंगे, देखेंगे फ्यूचर में। तो लोग भी अपने मोदी के साथ बैठे हुए हैं कि मोदी पे उनको भरोसा है कि गवर्नमेंट सारे काम कर रही है। लेकिन वहां पे दूसरी तरफ जो है ये सोनिया गांधी, ये बाकी जैसे लोग हैं अपने आकर के, राहुल गांधी हो गए, प्रियंका गांधी हो गए, या ममता बनर्जी हो गई, ये लाशों पे पॉलिटिक्स खेलने को लगे हुए।